गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल को देख रहे थे और देखने के क्रम में हम लोगों ने भक्ति काल से संबंधित सारी चीज़ों को थ्योरी के रूप में देखा था। साथ ही साथ भक्ति काल का जो पहली शाखा है निर्गुण धारा, इससे संबंधित प्रश्नों को भी देखा था। आज भक्ति काल की जो दूसरी शाखा है सगुण धारा, और सगुण धारा की जो पहला विभाजन है राम भक्ति काल, इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न पे आने से पहले दोस्त थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं कि सगुण धारा के अंतर्गत वे कवि आए जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया, यानी ईश्वर का जो रूप है उसी रूप का हूबहू वर्णन किया है। वो सारे सगुण धारा के अंतर्गत आ गए। और सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्य में वे कवि आए जिन्होंने राम जी को आधार बनाकर अपनी काव्य की रचनाएं की है, जिनमें से जो प्रमुख कवि थे वो तुलसीदास थे। इसके अलावा अगरदास जी, नाभादास जी, केशवदास वगैरह आदि राम भक्ति काव्य में आते हैं। और कृष्ण भक्ति काव्य में वे लेखक आएंगे जो कृष्ण जी को आधार मानकर उनकी लीलाओं का वर्णन किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और राम भक्ति काव्य से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वामी अगरदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो स्वामी अगरदास जी जो हैं वो सगुण धारा के उप शाखा राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। अब अगरदास जी से संबंधित कुछ चीजों को देखते हैं दोस्त। साथ ही ये देखते हैं कि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख कवि हैं। तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत एक रामानंद जी आते हैं, तुलसीदास जी आते हैं, नाभादास, प्राणचंद चौहान, केशवदास आदि सभी जो हैं वो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ जो स्वामी अगरदास जी जो हैं वो कृष्णदास पायहरी के शिष्य हैं, यानी स्वामी अगरदास जी का गुरु का नाम कृष्णदास पायहरी है। स्वामी अगरदास की रचनाओं की बात करें तो हितोपदेश उपखानाम बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी तथा कुंडलियाँ, जिसमें से कुंडलियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध और फेमस हुई है, जो अगरदास की रचनाएं हैं। गोस्वामी जी के पिता का नाम था, तो गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम है। पूरा नाम की बात करें तो आत्माराम दुबे गोस्वामी जी के पिता का नाम है। अगर गोस्वामी जी से संबंधित चीज़ों को देखें दोस्त, तो जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का हुल हुलसी था। पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी, और इनका जो पालन पोषण है नरहरिदास के द्वारा हुआ है। बाबा नरहरिदास के द्वारा हुआ है और ज्ञान भक्ति की शिक्षा भी नरहरिदास जी ने तुलसीदास जी को दी है। नरहरिदास ज्ञान भक्ति की शिक्षा दिए हैं तुलसीदास जी को। और आगे चलकर गोस्वामी जी का जो विवाह होता है वो दीनबंधु पाठक की कन्या यानी पुत्री रत्नावली से, यानी पत्नी जो हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास का पत्नी का नाम रत्नावली है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति इनमें से किस कवि का है? तो यह रहीम जी की पंक्ति है। यहाँ हुलसी देखकर, तुलसी देखकर ये नहीं समझना है दोस्त कि यह पंक्ति तुलसीदास की है, यह पंक्ति रहीम की है, पंक्ति रहीम की है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है? तो रहीम जी हैं। कौन से हैं? रहीम जी हैं इस पंक्ति के लेखक। ऊपर के प्रश्नों में ही हम लोगों ने देखा। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो तुलसीदास स्वयं को राम का दास्य बताते हैं। तो भक्ति का स्वरूप जो तुलसीदास का है वो दास्य से प्रेरित है। तुलसी की भक्ति दास्य भाव से ओतप्रोत है। यही कारण है कि तुलसी राम के सम्मुख विनम्र रहे हैं। तुलसी जी राम के सम्मुख हमेशा विनम्र रहे हैं। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? तो तुलसीदास की जो द्वारा रचना की गई है रामचरितमानस की, यही जो है अवधी भाषा की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय महाकाव्य है। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह राम कथा पर आधारित है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई। और इसकी रचना का अगर हम ईस्वी देखें विक्रम संवत के अनुसार तो 1631 है, और अभी जो ईस्वी चलती है इसके अनुसार देखें तो 1574 ईस्वी में। जिस प्रकार भारत के संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे, उसी तरह से रामचरितमानस को
कंप्लीट करने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगा। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगा है तुलसीदास को रामचरितमानस की रचना करने में। रामचरित किस भाषा में लिखी गई रचना है, यानी रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। रामकथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है, तो रामचरितमानस जो है रामकथा पे आधारित तुलसीदास जी का एक काफ़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय महाकाव्य है। रामचरितमानस की भाषा है तो अवधी जो है रामचरितमानस की भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की, विक्रम संवत के अनुसार पूछा जा रहा है दोस्त, ईस्वी के अनुसार नहीं। तो संवत में 1631 हो जाएगा और ईस्वी के हिसाब से देखें तो 1574 ईस्वी हो जाएगा, क्योंकि विक्रम संवत जो है वो 57 वर्ष आगे चलता है ईस्वी के कंपैरिजन में। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो 7 कांड का वर्णन है। रामचरितमानस में 7 कांड का वर्णन है, जो 7 कांड इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, कृष्णधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये टोटल 7 कांड है रामचरितमानस में रचित। और जो रामचरितमानस है वो दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है, दोहा चौपाई शैली में। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, ऊपर के प्रश्नों में देखा 7 कांड है। 2 बार यह प्रश्न पूछी जा चुकी है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्त। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है, यानी जो विभत्स रस होता है, रस के टोटल 9 भेद बताए गए हैं, जिसमें अंत का जो भेद था, यानी जो अंत का रस है वो शांत को बताया गया था। उसमें एक जो विभत्स रस है, रस का भाग में, उस कांड में रामचरितमानस में जो रचना की गई है उससे, यानी विभत्स रस से कौन सा कांड लिखा गया है, तो अरण्य कांड और लंका कांड, अरण्य कांड और लंका कांड। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है, कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है, तो रामचरितमानस, रामचरितमानस अवधि में लिखा गया है। रामचरितमानस अवधि में लिखा गया महाकाव्य है। इनमें छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग है, छंद और अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति ना चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आना। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है, यानी पंक्ति जो है वो किसकी है, तो भरत जी कहते हैं यह पंक्ति को, भरत जी कहते हैं इस पंक्ति को। उपयुक्त पंक्तियां तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उद्घृत है। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कहते हैं कि मुझे ना अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और ना मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। भरत जी का कहना है, इस पंक्ति का ये अर्थ है। अगर दोस्त आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी ब्रज भाषा में दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। अवधी एवं जो ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास जहाँ रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने अवधी भाषा में किया है, वहीं कुछ उनके ग्रंथ हुए कृष्ण गीतावली करके, कवितावली करके, जो ब्रज भाषा में रचित है। इसीलिए दोनों भाषा में रचना करने वाले कवि तुलसीदास जी हैं। अवधी एवं ब्रज भाषा में दोनों में रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास हैं। हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है, तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं, यानी 12 ग्रंथों की प्रमाण प्राप्त हुई है जो तुलसीदास द्वारा रचित है, और सारे 12 के 12 दोस्त इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैराग्य संदीपिनी, रामलला नहुछु, रामज्ञा प्रश्न, बरवेह रामायण, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। रामज्ञा प्रश्न में 7 अध्याय है। जो रामज्ञा प्रश्न जो इनकी रचना है उसमें टोटल 7 अध्याय हैं, और प्रत्येक 7 सर्ग में 7 कोष्टक है, और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे भी हैं। तुलसीदास ने रामज्ञा प्रश्न की रचना 6 घंटे में कर दी, यानी रामज्ञा प्रश्न जो पुस्तक लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा, उसमें टोटल 6 घंटे ही लगे हैं। और रामचरितमानस में आपने देखा दोस्त 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कविता वाली है, गीता वाली है, विनय पत्रिका है? तो ऑप्शन नंबर ये तुलसीदास की रचना नहीं है, रामचंद्रिका। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस तो है, कविता वाली है, गीता वाली है, तो साकेत जो रचना है वो तुलसीदास की नहीं है। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास को भक्ति काल के हिंदी साहित्य का जातीय कवि कहा जाता है। वैराग्य संदीपिनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास की रचना है वैराग्य संदीपिनी। वैराग्य संदीपिनी के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। यह प्रश्न भी 2 बार पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंस होगा, तीसरी बार आने की चांस पूरी बनता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं, ये बातें गलत है क्योंकि ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। शगुन धारा के राम भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, तो ज्ञानाश्री शाखा के नहीं है, ये बातें गलत हो गई। सही क्या क्या है? ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार रूप की उपासना करते हैं, सही बात है दोस्त। जहाँ पे जो ज्ञानाश्री शाखा है वह आपका निर्गुण धारा के अंतर्गत आता है, और निर्गुण धारा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने ईश्वर के निराकार रूप यानी जो वास्तविक रूप है, जो साकार रूप है, इसका वर्णन नहीं, एक अमेजिंग रूप लिया है, इमेज किया हुआ रूप का वर्णन है। कबीर संत कवि हैं, सही बात है, कबीर जी जो थे संत कवि थे। प्रभु तुम चंदन हम पाने, रैदास की पंक्ति है, यह भी बात सही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्त। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। तो सारे के सारे में ऑप्शन नंबर डी सही है, और इसी चीज़ का जो है यहाँ पे दोस्त वर्णन किया गया है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भक्ति काल का रामाश्रय शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्त, ध्यान रख लीजिएगा। रामाश्रय शाखा के कौन कवि हैं? तो तुलसीदास जी जो हैं रामाश्रय शाखा के कवि हैं। सूरदास जी आप लोग जानते हैं, मीराबाई लोग जानते हैं कि कृष्ण जी से रिलेटेड है, तो वो कृष्ण भक्ति शाखा में आ जाएंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, तो कृष्ण की विविध लीलाओं का जो वर्णन है वो राम भक्ति शाखा का नहीं है, क्योंकि कृष्ण जी का लीला कृष्ण भक्ति के शाखा में आएगा दोस्त। वही चीज़ें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी है दोस्त। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना है, तो ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने ब्रज भाषा में की है, रामचरितमानस की अवधी भाषा में, जिसकी वजह से तुलसीदास का ब्रज भाषा और अवधी भाषा में समान अधिकार बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में है। इसमें स्वामी की सेवा में करुणतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है, यानी गोस्वामी जी ने अपनी दीनता का निवेदन किया है बहुत मीठी मीठी बातों में और करुण शब्दों में। विनय पत्रिका की अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्जी प्रस्तुत की है, इसका अर्थ हो गया अर्जी प्रस्तुत की है। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास ने। भाषा पूछा जाए तो ब्रज भाषा हो जाएगा। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं तो तुलसीदास जी हैं। कृष्ण गीतावली 2 बार पूछी गई है दोस्त, संभवतः तीसरी बार भी पूछी जा सकती है। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर व रसमयी गीति काव्य है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्भव संवाद के प्रसंग कवित्व शैली में है। कृष्ण गीतावली में कुल 61 पद हैं, याद रखिएगा दोस्त कि कृष्ण गीतावली में टोटल 61 पद हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, तो रसमंजरी जो है तुलसीदास की नहीं है। गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका ये तीनों तुलसीदास की रचना है। रसमंजरी की अगर हम रचना की बात करें तो नंददास जी हैं। रसमंजरी के रचनाकार नंददास जी हैं। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत अमर गीत की रचना की है, जो संकलित है, यानी अमर गीत कहाँ पे संकलित है? तो कृष्ण गीतावली नाम की जो पुस्तक है जिसमें टोटल 61 पद बताया गया है, उसी में अमर गीत की भी रचना है जो तुलसीदास द्वारा रचित है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो तुलसीदास जी ही हैं जिन्होंने संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। गीतावली है तो गीतावली मुक्तव्य काव्य है, गीतावली मुक्तव्य काव्य है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तव्य काव्य हैं। तुलसी जिस प्रकार ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषा में समान अधिकार रखते थे, उसी प्रकार प्रबंध काव्य और मुक्तव्य काव्य दोनों में भी ये कुशल थे और दोनों में भी इन्होंने रचनाएं की है। गोस्वामी तुलसीदास ने
गीतावली और कवितावली आदि में मुक्तव कथा कही है यानी मुक्तव काव्य है। कौन कौन? गीतावली और कवितावली। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग, ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो उत्तरकांड में। उत्तरकांड में जो टोटल 7 कांड थे उसमें जो उत्तरकांड है उसमें ज्ञान दीपक प्रसंग की चर्चा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने की है। इस प्रकार से दोस्त हम लोगों ने भक्ति काल की जो भक्ति काल की शगुन धारा की जो पहला विभाजन है, पहली उपशाखा है राम भक्ति शाखा, इससे संबंधित सारे प्रश्नों को देखें। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो।